नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम यहाँ पर जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और इसी के साथ जो ब्राह्मणिकल फिलॉसफी है उसके किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और उसके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या होते हैं देखते हैं कि एक अनगा नाम की स्टूडेंट होती है जो कि क्या है महाराष्ट्र में रहती है और वो वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश घूमने जाती है। फिर उसके बाद जो उसकी टीचर्स है उससे उसके पेरेंट कहते हैं कि इनको क्या है सारनाथ जरूर घुमाइएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सारनाथ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है और महात्मा बुद्ध का क्या बोलते हैं सारनाथ से किस प्रकार से रिलेशन है, संबंध है, अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि पहले हमने देखा कि 16 महाजनपदों का हमने उदय देखा। अब 16 महाजनपदों में से हमने कुछ महाजनपद देखे जहां पर क्या है किंगडम प्रकार का शासन चला करता था, यानी राजतंत्रीय राज चला करता था। और कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर क्या है गण एवं संघ प्रकार का शासन चला करता था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो राज व्यवस्था है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार की हुआ करती थी। और गण संघ व्यवस्था के बारे में हमने एक स्पेसिफिक चीज क्या देखी थी कि यहाँ पर क्या है बहुत ही ज्यादा लिबर्टी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि राजतंत्र शासन हुआ करता था वहां पर क्या है कई कठोरता हमें देखने को मिलती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो महात्मा बुद्ध हैं और जो महावीर हैं दोनों ही गण एवं संघ से संबंध रखा करते थे। और इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो महावीर है वह क्या है वज्जी संघ से संबंध रखा करते हैं। और इसी के साथ जो महात्मा बुद्ध हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक प्रकार से शाक्य गण से संबंध रखा करते हैं। तो आइए एक काम करते हैं कि डिटेल में बात करते हैं। पहले के चैप्टर में हमने जो पॉलिटिकल एक प्रकार से या फिर दूसरी तरह से हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन प्रकार की जितनी भी चीजें थी उसको पढ़ लिया है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बेसिकली इस दौरान हमें धार्मिक रूप से क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, फिलोसफिकल रूप से क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा यानी बुद्धिज्म की। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सिद्धार्थ नाम का एक लड़का होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जिनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। और आज से लगभग 2500 साल पहले ये हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो महाजनपदा है उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। कैसे परिवर्तन कि नए नए शहरों का विकास देखने को मिल रहा था, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका विकास हमें देखने को मिल रहा था। इसी के साथ साथ इस टाइम पर क्या है जो ये बदलता हुआ परिवर्तन है, ठीक है, जितने भी सोसाइटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और फिलॉसफी के अंदर चेंज आ रहे थे, उस समय के जो थिंकर्स हैं, विचारक हैं, वह समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये समाज के अंदर परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो हमारा जीवन है उसका असली पर्पस क्या है, हम जीवन क्यों लेते हैं और जीवन के पश्चात जो हमारी मृत्यु है वह क्यों होती है। और इन्हीं प्रश्नों के एक प्रकार से प्रश्नों के बीच में हमें यहाँ पर नजर आता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म होता है, जिनका अभी प्रारंभिक नाम क्या है, सिद्धार्थ नाम है। ठीक है, और इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। अब बेसिकली क्या है जो सिद्धार्थ है या गौतम है वो शाक्य एक कबीला हुआ करता था, गण हुआ करता था, उसके सरदार के बेटे थे। ठीक है, और यह अगर वर्ण के हिसाब से देखे तो क्षत्रिय वर्ग से संबंध रखा करते थे। अब होता क्या है कि चूंकि जो ये सिद्धार्थ हैं वो काफी ज्यादा लेविश यानी लग्जरी लाइफ जी रहे थे और इसके बावजूद भी इनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। ठीक है, आपने वो सुना ही होगा एक कहानी जिसमें क्या होता है, सिद्धार्थ के जो फादर होते हैं यानी महात्मा बुद्ध के फादर, वो अपने बेटे को दुख और पीड़ा से दूर रखते हैं। लेकिन एक दिन जो महात्मा बुद्ध है वह क्या है चैरियट लेकर यानी अपने सारथी को लेकर
राज्य का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। पहले फेज में उसको क्या है, एक बूढ़ा आदमी मिलता है, दूसरे फेज में उसको क्या है, एक बीमार आदमी मिलता है, इसी तरह से क्या है, तीसरे फेज में उसको एक मृतक व्यक्ति मिलता है, और चौथे फेज में उसको क्या है, एक साधु मिलता है। तो जो महात्मा बुद्ध है यानी सिद्धार्थ है, उसको क्या है, पहली बार पता चलता है कि जीवन के क्या है, इतने सारे रूप होते हैं, और यहीं से वो सोचते हैं कि अपना घर बार छोड़ के, यानी अपना जो कंफर्ट वाला लाइफ है उसको छोड़कर वह जो सत्य है उसकी खोज करने के लिए निकलेंगे, यानी नॉलेज प्राप्त करने के लिए निकलेंगे। और यहीं से क्या होता है, वो अपना घर बार छोड़कर क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं। और इसी तरह से बाद में हम क्या देखते हैं कि वह अपना एक पाथ चुनते हैं, यानी अपना एक रास्ता चुनते हैं, और इस रास्ते के अंतर्गत वो अल्टीमेट रूप में यानी अंततः क्या करते हैं, जो ईश्वर का द्वारा निर्मित अंतिम सत्य है, उस अंतिम सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और ये अंतिम सत्य की प्राप्ति कहाँ पर होती है, पीपल के पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध को या फिर सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखो, जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब इनको सिद्धार्थ बोला जाता था, या फिर क्या बोलते हैं, गौतम के नाम से जाना जाता था। चूंकि अब यहाँ पर क्या है, बुद्धि की प्राप्ति ये कह सकते हैं, और या फिर कहें ज्ञान की प्राप्ति, इसी वजह से बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो जैसे ही इनको बोध प्राप्त हुआ, ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसी वजह से जो ये सिद्धार्थ है, गौतम है, इनका नाम परिवर्तित होके क्या पड़ गया, गौतम बुद्ध पड़ गया, यानी बोध को प्राप्त करने वाला व्यक्ति गौतम बुद्ध। फिर इसी के साथ जिस स्थान पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी उस स्थान का नाम क्या पड़ गया, बोध गया, जो कि आज के समय में भी हमें बिहार के अंदर देखने को मिलता है। और यहीं पे महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बुद्धा, बुद्धा का मतलब होता है वाइज पर्सन, या जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। अब जैसे ही उनको वाइस यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्या करते हैं, सारनाथ चले जाते हैं। जैसे अब घर बार छोड़ दिया है, बुद्ध के बोध गया के अंदर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब वो क्या जाते हैं, सारनाथ के अंदर जाते हैं, जो कि क्या है, वाराणसी के पास में ही है। और उस वाराणसी में जाकर क्या करते हैं, सबसे पहले जो लोग हैं उनको अपनी शिक्षाएं प्रदान करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे क्या है कि वो अपना संपूर्ण जीवन है वह अपनी शिक्षाओं को प्रचारित करने में ही व्यतीत कर देते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। प्लेस टू प्लेस यानी जगह से जगह वो घूमते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, कुशीनगर में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई, सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया, टीचिंग दी, इसी के साथ बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। क्षत्रिय वर्ग से संबंध रखा करते थे, शाक्यगढ़ के सरदार के बेटे थे, और इसी के साथ साथ उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और गौतम था। और इसी के साथ ये बाकी सारी की फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ जब महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो संपूर्ण विश्व है वह क्या है, सफरिंग से, पीड़ा से भरा हुआ है, ठीक है। और दूसरा फिर वो बताते हैं कि ये जो हमारी जितनी भी पीड़ाएं हैं उन पीड़ाओं का कारण है हमारी लालसा, यानी हमारी क्रेविंग, हमारी इच्छाएं, यानी हमारा डिजायर, ठीक है। और जब तक यह क्रेविंग है, लालसा है, या फिर जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, वो खत्म नहीं हो, पूरी नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य इस प्रकार से अपना जो पीड़ा है उसमें फंसा रहता है, यानी नाखुश रहता है। अब इसी के बाद महात्मा बुद्ध ने सिर्फ दुख और दुख का कारण नहीं बताया, बल्कि महात्मा बुद्ध ने ये भी बताया कि अगर हमें अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है, ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये भी कहा कि ये जो इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आपने कोई एक चीज प्राप्त कर लिया है तो फिर उसके आगे और ज्यादा जाने की क्या है, आप में लालसा हमेशा जगी रहेगी। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो पूरा का पूरा लस्ट है, लस्ट बेसिकली एक प्रकार से कहते हैं किसी चीज को पाने की एक प्रकार से
बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखना, ठीक है? या फिर थर्स्ट कह सकते हैं, किसी चीज़ को पाने की प्यास, उसी को महात्मा बुद्ध ने क्या बोला है? तन्हा बोला है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको स्टार कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने जो हमारी लालसा है, थर्स्ट है, उसको क्या बोला है? डिज़ायर है, उसको क्या बोला है? तन्हा बोला है। ये पूछा जा सकता है। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, ठीक है? तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है। तो तीसरे पॉइंट में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ना सिर्फ महात्मा बुद्ध ने कारण सफरिंग बताया कि संपूर्ण विश्व दुखमय है, और ना ही ये बताया, सिर्फ इतना बताया कि इस दुख का कारण क्या है, बल्कि इन्होंने इसका उपाय भी बताया कि जो मनुष्य है वो अपने संयम का मार्ग अपना के, या फिर क्या बोलते हैं, मध्यम मार्ग अपना के, यानी मॉडरेट पाथ अपना के अपने संपूर्ण दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति के पास इतना संपत्ति भी नहीं होना चाहिए कि वो हमेशा दुखी रहे, ठीक है? और इसी के साथ एक व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति कम नहीं होना चाहिए कि उसके पास जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो भी वो ना कर पाए। यानी हर किसी को क्या है, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, आलस से पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी के साथ साथ महात्मा बुद्ध का और भी शिक्षाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे वह कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति क्या करना चाहिए? दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और इसके अंदर जो जानवर है वह भी शामिल होते हैं, ठीक है? इसी के साथ साथ महात्मा बुद्ध ने अपनी पांचवी शिक्षा क्या दी? कि जो मनुष्य के कर्म हैं, ठीक है, पांचवी शिक्षा क्या दी? कि मनुष्य के जो कर्म हैं वो अफेक्ट करते हैं उसके जीवन को, और उसके जीवन के बाद के समय को भी। अगर वह अच्छे काम करेगा तो उसका जो जीवन है वह सुखमयी गुजरेगा, अगर वह गलत कार्य करेगा तो उसका जो जीवन है वह कष्टमयी पूर्ण तरीके से बीतता हुआ नजर आएगा। और ये जितनी भी बातें हैं महात्मा बुद्ध ने क्या है, साधारण लोगों को समझाने के लिए लिखी थी या फिर बोली थी, उन्होंने कोई चीज लिखी नहीं थी, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो जो उन्होंने साधारण भाषा में ये बात बोली थी, वह क्या, कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। और प्राकृतिक भाषा उस समय पे ऑर्डन जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, यानी साधारण लोग होते हैं, उन सभी की भाषा थी। तो साधारण लोगों को समझाने के लिए प्राकृतिक भाषा का जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा की फैक्ट है। कौन सी भाषा का यूज किया था? प्राकृतिक भाषा का, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो आगे क्या कहते हैं छठे पॉइंट में, कि ये जो मनुष्य है यानी हम सभी हैं, हमको क्या करना चाहिए? अपना जो थिंकिंग है वो क्या है, डेवलप करना चाहिए, ना कि सिंपली जो मैंने बता दिया या हमारे आसपास के लोगों ने बता दिया वो मान करके बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध हैं इस प्रकार की भी बात यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ महात्मा बुद्ध ने जिस स्थान पर सबसे पहले अपना क्या बोलते हैं, उपदेश दिया था, बाद के समय में वहां पर क्या किया गया, एक स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। यह क्या है, सारनाथ के अंदर अवस्थित क्या है, एक स्तूप का इमेज है, ठीक है? अब यहाँ स्तूप हमें देखने को मिलता है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक छोटा सा कि स्तूप आखिरकार होता क्या है। तो बेसिकली क्या है, स्तूप वह स्थान होता है जहां पर महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के अनुयायियों से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, चाहे उनके नाखून हो गया, बाल हो गया, या उनके द्वारा प्रयोग किए गए कोई सामग्री हो गया, ठीक है, उनको क्या है, जमीन के नीचे गाड़ करके क्या है, एक गाड़ दिया जाता है और एक टीले नुमा संरचना बन जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्तूप बोलते हैं। शुरुआती दौर में क्या होता है कि स्तूप का निर्माण तो साधारण तरीके से किया जाता था, लेकिन बाद के समय में क्या हुआ कि जो स्तूप है उसके चारों ओर क्या हुआ, लोगों ने यानी राजाओं के द्वारा गेट बनवाना भी शुरू कर दिया। यानी ये चारों ओर क्या देख रहे हो आप, इस प्रकार से गेट देख रहे हो। और गेट के अलावा बाद के समय में जो और शासक है उन्होंने इसके ऊपर इस प्रकार से जालीनुमा हर्मिका बेसिकली यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर इसी के ऊपर एक क्या बोलते हैं, छतरी नुमा आकृति लगाने लग गए, जो कि बाद के समय में हमें देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं मस्तुल।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मस्तूल बोला जाता है। इसको ये जो नीचे वर्गाकार आकृति है इसको बोला जाता है हर्मिका बोला जाता है। ये जो गेटवे है, एंट्री गेटवे, इसको क्या बोला जाता है, तोरण द्वार बोला जाता है। और ये अपना मेन स्तूप होता है। ठीक है, ये अपना मेन स्तूप होता है जो सबसे पहले बनाया था। इसी के साथ साथ बाद के समय में शासकों ने क्या किया, इसके चारों तरफ ये जो स्तूप था वो बहुत ही ज्यादा पवित्र था, तो इसके चारों ओर क्या किया, शासकों के द्वारा रेलिंग भी लगा दी गई, यानी प्रदक्षिणा पथ भी बना दिया गया, ताकि ये जो पवित्र स्तूप है इसको कोई भी गंदे हाथों से छू ना पाए। तो इस वजह से बाद में हमें यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक प्रदक्षिणा पथ भी देखने को मिलता है। ठीक है, पीपी यानी प्रदक्षिणा पथ। तो स्तूप का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि आम तौर पर ये जो स्तूप, चलिए एक काम करते हैं, अभी आगे आएंगे इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा जो बुद्धिज्म से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पूरा खत्म हो चुका है। हम यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट पोर्शन है वो देखेंगे, यहाँ पर ब्राह्मणिज्म किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, ब्राह्मणिज्म को देखने से पहले कुछ फैक्ट और यहाँ पर देख लेते हैं। आमतौर पर ये जो स्तूप हुआ करते थे इनका निर्माण शासकों के द्वारा किया जाता था, पहली बात। दूसरा, कई बार इसको जो बौद्ध भिक्षु जो है और भिक्षुणियां हैं वो चंदे के माध्यम से बनाया करती थी, और कई बार से जो लोग हैं वो स्वयं ही इस प्रकार से स्तूपों का निर्माण किया करते थे महात्मा बुद्ध के याद में। अब बेसिकली क्या है, इसके अंदर महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों से संबंधित अवशेषों को रखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा स्टोरी डिस्कस कर लिया। अब महात्मा बुद्ध क्या है, अपनी जितनी भी शिक्षाएं हैं, ऐसा नहीं है कि बोल बोल के समझाते थे कि मैं ये कह रहा हूं और इस प्रकार से इसका अर्थ ये हुआ। कई बार क्या है, वो अपने इशारों के माध्यम से भी लोगों को समझाने का प्रयास किया करते थे कि ये जो पूरा जीवन है उसका अंतिम सत्य क्या है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें किस्सा गौतमी नाम का एक कहानी देखने को मिलती है। ठीक है, किस्सा गौतमी नाम की एक बुजुर्ग महिला क्या करती है, महात्मा बुद्ध के पास रो रही होती है। महात्मा बुद्ध के अनुयायी उससे पूछते हैं कि ये क्यों रो रही है। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध के पास वो जाने को कहते हैं, और किस्सा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास जाती है और कहती है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है और मुझे जो मेरा बेटा है वो वापस चाहिए। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा बेटा वापस ला दूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक शर्त है कि तुम एक ऐसे परिवार से क्या करो, सरसों का क्या बोलते हैं, एक मुट्ठी दाना लेके आओ जिसके घर में आज तक कोई भी किसी भी व्यक्ति की डेथ ना हुई हो। जो बुजुर्ग महिला है वो डोर टू डोर हर जगह जाती है और देखती है हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा ही हुआ है, यानी कभी ना कभी किसी की डेथ हुई ही है। तो ऐसे में क्या है, जब लास्ट में थक कर वो महात्मा बुद्ध के पास आती है और कहती है कि मुझे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला, तो महात्मा बुद्ध फिर उसको समझाते हैं कि देखो दुनिया में कोई भी एक ऐसा घर नहीं है जहां पर क्या है किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। और इसी के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने समझा दिया कि जो मनुष्य है वो नश्वर है, कभी ना कभी उसकी मृत्यु होनी ही है। ठीक है, हमें उस पर पश्चाताप करने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं, इसी प्रकार से उपनिषद के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलता है। साथियों, जिस तरह से हमें बुद्धा एक थिंकर के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बुद्धा से ठीक पहले भी हमें बहुत सारे विद्वान देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धा ही बहुत यानी वो ग्रेट स्कॉलर थे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बुद्धा से पहले भी हमें यहाँ पर क्या है, और भी थिंकर देखने को मिलते हैं जो कि क्या है, लाइफ के बाद यानी डेथ के बाद क्या होता है, इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी जो ये ऋषि मुनि हैं वो यज्ञ क्यों करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को वह ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जब वह खोज रहे थे, ठीक है, और ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उपनिषद से मिलती है। अब उपनिषद क्या है, उपनिषद एक ग्रंथ है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या बोलते हैं फिलोसफिकल एस्पेक्ट में क्या है चीजों को लिखा गया है। ठीक है, अब उपनिषद का बेसिकली यहाँ पर क्या है,
उपनिषद लेटर वैदिक का एक टेक्स्ट है, जो कि मैंने आपको बताया, जो वेद है जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनके बाद हमें देखने को मिलता है ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद उपनिषद जैसे ग्रंथों का निर्माण किया गया था। अब उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि किस जो हमारे गुरु हैं उनके पास में बैठना और उनके पास में बैठ करके क्या करना, ज्ञान की प्राप्ति करना। और ये उपनिषद के अंदर फिलोसफिकल चीजें हमें देखने को मिलती है कन्वर्सेशन के फॉर्म में, जहां पर एक टीचर अपने स्टूडेंट को क्या है, जो ये पूरा भौतिक जगत है और इसी के साथ साथ जो हमारा क्या बोलते हैं फिलोसफिकल, फिलोसफिकल को क्या कहते हैं आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में क्या है अपने स्टूडेंट को बताता है। तो ऐसे ही क्या है उपनिषद नामक किताब से हमें ये सारी बातें पता चलती हैं। क्या पता चलता है कि ये लोग क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं, मरने के बाद क्या होता है उसको क्या है ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने क्या पाया कि मरने के बाद भी एक चीज है जो कि क्या है मरती नहीं है या फिर खत्म नहीं होती है। और इन्होंने क्या किया, उस चीज को क्या नाम दिया, आत्मा नाम दिया। ठीक है, बोलते हैं ना कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अमर रहती है। ठीक है, बस वो शरीर बदलता रहता है और आत्मा आती रहती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल सोल होता है और इसी सोल को आत्मन या फिर ब्राह्मण कहकर भी पुकारा जाता है, या फिर इसको यूनिवर्सल सोल के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको किसी भी नाम से पुकारो, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो कि क्या है हर इंसान के अंदर वास करती है, वह उस व्यक्ति के शरीर के खत्म होने के बाद भी क्या है समाप्त नहीं होती है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, आत्मा बोलते हैं, ब्रह्मन बोलते हैं, यूनिवर्सल सोल या फिर इंडिविजुअल सोल कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऋषि मुनि है उनका ये कहना था कि जो आत्मा है और जो परमात्मा है यानी ब्राह्मण है, दोनों क्या है एक है। अब यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब पुजारी मत समझिएगा, यहाँ पर उपनिषद के अंदर जो ब्राह्मण है उसका ये मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, तो ये हमने पूरा जो बेसिक बात थी वो हमने कर ली कि उपनिषद के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। अब ये जो उपनिषद है वो आमतौर पर जो पुरुष हैं उनके द्वारा लिखा जाता था, जबकि मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया कि हमें कुछ फीमेल सेंट भी हैं जो कि देखने को मिलती थी लेटर वैदिक एज के अंदर। लेकिन ये महाजनपद का काल है, इसके अंदर जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है लेटर वैदिक एज। तो लेटर वैदिक एज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कुछ सीमित मात्रा में महिलाएं हैं, जैसे कि एक गार्गी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि लेटर वैदिक एज से संबंध रखा करती हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो गार्गी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एक डिबेट के अंदर। और इसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि जो गरीब या पुअर सेक्शन के लोग हैं वो आमतौर पर इस प्रकार की डिबेट में भाग नहीं लिया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सत्यकाम जबाला नाम का एक क्या बोलते हैं निर्धन व्यक्ति होता है, वो भी क्या है ईश्वर की आराधना करता हुआ यहाँ पर नजर आता है, या फिलोसफिकल डिबेट है वो करता हुआ नजर आता है। और ये जो इसका नाम है ये मेल है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, सत्यकाम जबाला। और सत्यकाम जबाला का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि जो इसका मदर है वो क्या बोलते हैं स्लेव एक प्रकार से कैटेगरी से बिलोंग करती थी जिनका नाम था जबाली, और इन्होंने अपने इनके मदर के नाम पे ही इनको जाना जाता है। तो इनका पूरा नाम इसी वजह से है सत्यकाम जबाला। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इसी प्रकार से सत्यकाम जबाला को शिक्षा किसने प्रदान की, तो जो गौतम महर्षि गौतम है उनके द्वारा इनको शिक्षा प्रदान की गई। और इसी दौरान हमें शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े विद्वान देखने को मिलते हैं। शंकराचार्य, गौतम ऋषि गौतम, ये सभी कुछ प्रमुख विद्वान थे जो कि इस समय पर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम पूरे के पूरे फिलोसफिकल वर्ल्ड की ध्यान से देखें, ठीक है, यहाँ पर हमें यहाँ पर पूरा डिटेल में देखने को मिलता है कि ये हमने पूरा जो
ब्राह्मणिज्म का फिलोसफिकल पार्ट था वो कवर कर लिया है। अब इसके कुछ फैक्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ब्राह्मणिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, एक बात। और दूसरा, संस्कृत का क्या है, ग्रामर जो आज के समय पे हम देखते हैं वो क्या है, पाणिनि ऋषि के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, पाणिनि ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, और इस अष्टाध्यायी के साथ साथ और भी इनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए एक ग्रामर की बुक जिसके अंदर हमें संस्कृत को किस ऑर्डर में, यानी जो वोवल होते हैं, जो वर्ड रचना है, स्ट्रक्चर है, और उसको किस ऑर्डर में रखना है, ये सारी बातें क्या है, एक ग्रामर की किताब के अंदर इन्होंने लिखा था। ठीक है, पाणिनि नामक व्यक्ति ने, ऋषि ने। इसी के साथ साथ टू वाइज वैगर की स्टोरी यहाँ पर दिया गया है, जो कि क्या है, छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको अपने आप एक बार पढ़ सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखो, प्रश्न हमेशा यही पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर 6 फिलोसफिकल स्कूल रहे हैं, यानी ज्ञान की और विचार की 6 शाखाएं रही हैं, 6 दिशाएं रही हैं। अब ये 6 दिशाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वैशेषिक दर्शन देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, और इसके अलावा उत्तर मीमांसा दर्शन। ये 6 दर्शन, 6 स्कूल और 6 दिशाएं हमें देखने को मिलती हैं फिलोसफी के संदर्भ में। ठीक है, अब इन सभी को प्रतिपादित करने वाले व्यक्तियों के नाम से आपको मैच किया जा सकता है। जैसे कि जो वैशेषिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस एक प्रकार से फिलॉसफी की जो जन्मदाता है वो हमें देखने को मिलते हैं कणाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कणाद हिंदी में लिखा जाता है। तो वैशेषिक जो फिलॉसफी है उसके जन्मदाता कणाद है। फिर इसके अलावा जो न्याय है उसके जन्मदाता हमें गौतम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सांख्य दर्शन के जो जन्मदाता हैं वो हमें कपिल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा योग दर्शन के तो फेमस ही है, सभी को पता है कि योग दर्शन का जो निर्माण है वो महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया। फिर इसी के साथ पूर्व मीमांसा हमें देखने को मिलता है, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद वेदांत हमें देखने को मिलता है जो कि व्यास के द्वारा लिखा गया है। अब व्यास के द्वारा एक और ग्रंथ की रचना की गई है, एपिक की रचना की गई है। यहाँ पर आप जानते ही होंगे, क्या बोलते हैं, वेद व्यास जी के द्वारा कौन सी ग्रंथ की रचना की गई है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जैसे चलिए बता देते हैं। जैसे वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई है, वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई है। ठीक है, तो ये वही वाले महाभारत वाले व्यास है। व्यास के द्वारा किस पूरे फिलॉसफी की रचना की गई है? वेदांत की। ठीक है, इसी के साथ साथ उत्तर मीमांसा जो फिलॉसफी है उसकी रचना किसके द्वारा? बेसिकली ये सारे हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में, ये वाला फैक्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन कौन से जो फिलॉसफी है उसका बेसिकली यहाँ पर निर्माण किया गया। आप यहाँ पर एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं। वैशेषिक का कणाद, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, पतंजलि, योग, फिर उसके बाद पूर्व मीमांसा और वेदांत। देखो, पूर्व मीमांसा और जो वेदांत होता है दोनों एक ही है। बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जैमिनी के द्वारा। ठीक है, और जो उत्तर मीमांसा है वो व्यास के द्वारा। अब बात करते हैं अपने लास्ट पोर्शन जो कि क्या है, जैन रिलीजन से संबंधित। देखो, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जो जैनिज्म है उसकी स्थापना महावीर ने की है? तो आपको आंसर ध्यान में रखना है, नहीं। जो महावीर है वह क्या है, जैनिज्म को बाद में अडॉप्ट करते हैं। जैनिज्म की जो शुरुआत है वो महावीर से बहुत साल पहले हमें देखने को मिलती है।
अब यहाँ पर इसी वजह से जैनिज्म के अंदर हमें तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, और पूरे जैनिज्म के अंदर हमें टोटल 24 तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। और जो वर्धमान महावीर है वो जैनिज्म के 24 तीर्थंकरों में से आखिरी तीर्थंकर थे, और आखिरी तीर्थंकर थे, महात्मा बुद्ध के टाइम के व्यक्ति थे। ठीक है, इसी वजह से महावीर इतने ज़्यादा फेमस हैं। और कई बार क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसा समझ लेते हैं कि जो जैनिज्म की स्थापना है वो महावीर के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अगर 24 तीर्थंकर में से हम सबसे पहले बात करें तो हमें ऋषभ देव, ठीक है, आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ऋषभ देव हमारे पहले तीर्थंकर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 23वें नंबर पे जो तीर्थंकर हमें देखने को मिलते हैं, यानी महावीर से ठीक पहले, वो पार्श्वनाथ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ 24वें नंबर पे हमें देखने को मिलते हैं महावीर, जिनको हम वर्धमान महावीर के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ की फैक्ट है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें जैनिज्म की, तो 2500 साल पहले हमें महावीर के बारे में देखने को मिलता है। यह क्या थे, एक क्षत्रिय प्रिंस थे जो कि लिच्छवी जो गण है उससे संबंध रखा करते थे। इसी के साथ साथ ये जो लिच्छवी गण है यह वज्जी संघ का एक हिस्सा था। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले की वीडियो में डिटेल में पढ़ा था, मगध के बारे में और वज्जी के बारे में। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मैन एंड वुमेन। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हु विशेस टू नो द ट्रूथ हु मस्ट हैव लीव देयर होम। देखो यहाँ पर क्या है, जो महावीर है जब वो 24वें तीर्थंकर आते हैं तो वह क्या है, बहुत सारे नए सिद्धांतों को लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे जैनिज्म का मानना था कि अगर किसी को सत्य की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना जो घर बार है उसको त्याग देना चाहिए, पहला एक कंडीशन है। उन्होंने ये कहा कि जो मैन है वुमेन है उनको अपना घर त्याग देना चाहिए और अपना जो संपूर्ण जीवन है वो अहिंसा के माध्यम से चलाना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ साथ महात्मा महावीर के द्वारा जितनी भी अपनी शिक्षाएं प्रदान की गई वह प्राकृतिक लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है। प्राकृतिक लैंग्वेज है वो क्या है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हुआ करती थी। जैसे कि मगध रीजन के अंदर प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वही क्या थी, प्राकृतिक लैंग्वेज थी, जिसको हम मगधी के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन, जो कि क्या है, महावीर को और किस नाम से जाना जाता था। तो जो महावीर हैं उनको जैना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब जैन का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जिसने क्या है, अपने जो इंद्रियां हैं उसको क्या है, जीत लिया हो। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, जो परम सत्य है, ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है उसकी खोज कर ली हो। और यहाँ पर क्या है, ये एब्सोल्यूटली ऑनेस्ट होते हैं। ठीक है, महावीर के गढ़ में आने के लिए या फिर जो जैन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि वो बहुत ईमानदार होते हैं। उनके लिए नियम होता है कि वह किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और सेलिबेसी का पालन करेंगे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ वो अपने जीवन का संपूर्ण चीज त्याग देंगे, यहाँ तक कि जो उन्होंने कपड़े पहने हैं उसको भी त्याग देंगे, यानी प्रकृति ने मानव को जिस प्रकार से बनाया है उसी अवस्था में वह रहेंगे। तो इसी वजह से आप देखते होंगे एक जैन समुदाय होता है जो क्या है, बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनता। हालांकि इसके भी दो ग्रुप हैं, एक है श्वेतांबर, ठीक है, और दूसरे हैं दिगंबर। जो दिगंबर हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, और जो श्वेतांबर हैं वो क्या है, सफेद कपड़े पहनते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको अपने को सोसाइटी में रहना है तो फुल टाइम क्या है, दिगंबर वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जैनिज्म के अंदर हमें दो ग्रुप देखने को मिलते हैं इसी के बेस पर, सफेद कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर, और जो नग्न रहते हैं उनको हम कहते हैं दिगंबर। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दिगंबर का या फिर जो जैन धर्म की नीतियां हैं उसको मानना क्या है, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि रूल बहुत ज्यादा
स्ट्रिक्ट हैं। इसी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हु हैव लेफ्ट देयर हाउस टू परस्यू द जैनिज्म, यानी जैनिज्म को मानने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, समय के साथ अपना घर भी त्याग दिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो लोग अपना घर त्याग नहीं कर सकते थे, तो जो उनके मोंक्स होते हैं, नन होती हैं, उन सभी को क्या है भोजन प्रोवाइड करा के क्या है आमतौर पर जो धार्मिक कार्य है वह किया करते हैं। यहाँ पर जैन का मतलब लिखा भी हुआ है कॉन्क्यूरर। कॉन्क्यूरर का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को काबू कर लिया हो और उसको क्या है अल्टीमेट जो ट्रूथ होता है उसका रास्ता पता चल गया हो। अब देखो ये जो जैनिज्म है उसका जो विस्तार है वो हमें केवल और केवल कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया के साथ गुजरात के साथ तमिलनाडु और कर्नाटक, इन सभी एरिया में क्या है जैनिज्म का प्रसार होता हुआ नजर आता है। अब इसका प्रमुख कारण ये है कि आम तौर पर जो जैनिज्म है उसके नियम इतने कठोर हैं कि जो व्यापारी होते हैं उनके द्वारा ही इस प्रकार के कठोर नियम को अपनाया गया, क्योंकि इसमें क्या है आप इंसेक्ट को भी किल नहीं कर सकते। और दूसरी ओर अगर आप एक किसान हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको खेती करने के लिए सबसे पहले जमीन की गुड़ाई करनी पड़ेगी। जमीन की गुड़ाई और जुताई करते समय आपको हजारों कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता है। इस वजह से जो फार्मर्स हैं और ऐसे कैटेगरी है उनके बीच में क्या है जैनिज्म बिल्कुल भी क्या बोलते हैं पॉपुलर नहीं हुआ, बल्कि जो व्यापारिक समूह है वहां पर क्या है जैनिज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। अगर आज भी आप जाओगे तो गुजरात के अंदर बहुत सारे व्यापारी रहते हैं और गुजरात के अंदर ही प्रोमिनेंट रूप में हमें क्या है जो जैन मंदिर और इस प्रकार के जैन रिलीजियन का एक बड़ा एक प्रकार से होल्ड देखने को मिलता है। ठीक है, और गुजरात के अंदर ही क्या है वल्लभी नामक स्थान पर एक प्रकार से समिति बुलाई गई थी और यहीं पे जो महावीर की जितनी भी एक प्रकार से शिक्षाएं हैं उन सभी को लिखकर रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म और जो ब्राह्मणिज्म है तीनों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब कुछ कॉमन चीजें हैं उनको देख लेते हैं कि ये संघ आखिरकार होता क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि संघ का पहले ही बता रखा है कि संघ का मतलब होता है एसोसिएशन। ठीक है, ऐसे लोगों का एसोसिएशन जिन्होंने अपना जो गृह है उसको त्याग दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है जो संघ है उसके अंदर रहने के लिए क्या होता है कुछ नियम होते हैं। ठीक है, और ये जो नियम है बुद्धिस्ट संघ में भी होता है और यहाँ पर जैन जो संघ होते हैं उनमें भी होता है। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट संघ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखो बुद्धिस्ट संघ में क्या रहने के लिए किन किन नियमों को माना जाना है वो क्या है उनकी ही एक किताब के अंदर लिख दिया गया, जिसको बोला गया विनय पिटक। अब इसी के साथ आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो पूरा बुद्ध रिलीजियन है वो हमें देखने को मिलता है उसके अंदर 3 किताबों की कैटेगरी देखने को मिलती है। ठीक है, पहला कैटेगरी है सुत पिटक, दूसरी कैटेगरी है विनय पिटक और तीसरी है महाअभिधम्म पिटक। सुत पिटक में महात्मा बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं उनको लिखा गया था। विनय पिटक के अंदर जो महात्मा बुद्ध के विचार जो बौद्ध संघ है उससे संबंधित नियमों को लिखा गया था। और जो महाअभिधम्म पिटक है उसमें क्या है महात्मा बुद्ध ने अपने मुख से कौन कौन सी बातें बोली उन सभी को यहाँ पर संकलित करके रखा गया है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं विनय पिटक की। तो विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के या बुद्धिस्ट संघ के संबंधित जो नियम हैं वह लिखे गए हैं। इसमें क्या क्या नियम हमें देखने को मिलते हैं कि मैन और वुमेन दोनों ही बौद्ध संघ के अंदर शामिल हो सकते हैं, एक बात। दूसरा, अगर कोई बच्चा इसमें शामिल होता है तो उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। अगर स्लेव आता है तो उसको अपने मास्टर से परमिशन लेनी होगी। अगर कोई डेप्टर आता है यानी कर्जदार आता है तो जिससे उसने उधार लिया है पहले उससे परमिशन लेनी होगी। इसी के साथ अगर कोई महिला आती है तो क्या है यहाँ पर उसको हस्बैंड से अपने परमिशन लेनी होगी। तो इस प्रकार के नियम भी थे। अब नियम भी इस वजह से थे कि मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं बच्चा है, घर पे लड़ाई हुई, जाके बौद्ध संघ में भिक्षु बन गया। ऐसी सिचुएशन से क्या है बचने के लिए, और मान लो कोई स्लेव है या कोई कर्जदार है
वो मास्टर से भागने के लिए या फिर अपना कर्जा ना लौटाना पड़े, इस वजह से क्या है वो बौद्ध संघ में शामिल हो जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए ये सारे नियम हमें देखने को मिलते हैं। और उस समय की रूढ़िवादिता के रूप भी हमें संघ में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। परमिशन लेनी किसकी पड़ती थी? क्या बोलते हैं, हस्बैंड की। तो इसका मतलब क्या है, हस्बैंड को मेल फीमेल के मुकाबले सुपीरियर यहाँ पर देखा जा रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखिएगा, कई स्थिति में, ठीक है, हालांकि आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कई स्थितियों में हमें ये देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं अगर वो संघ में आती हैं तो अपने पति के साथ साथ उनसे भी परमिशन लेनी होती है, जिस क्या बोलते हैं संघ का या फिर एक प्रकार से मान लीजिए व्यापारिक ग्रुप है उसका वह हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है, अगर कोई व्यक्ति संघ में शामिल हो गया तो उसको बहुत ही ज्यादा सिंपल लाइफ जीनी पड़ती थी। उसको अपना जो जीवन यापन है वो भोजन मांग के गुजारा करना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या है, और ये भी क्या है, उसका भी टाइम फिक्स हुआ करता था कि इस समय आपको भिक्षा मांगनी है, इस समय आपको ईश्वर की आराधना करनी है। अब जो मेल यहाँ पर आया करते थे भिक्षा मांगने के लिए या बौद्ध संघ के अंदर, उनको हम भिक्खु कहते हैं, और भिक्खु का प्राकृतिक के अंदर मतलब होता है बैगर, भिखारी। ठीक है, तो बैगर के रूप में भिक्खु हमें देखने को मिलते हैं और फीमेल बैगर के रूप में हमें यहाँ पर भिक्खुनी देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब भिक्खुनी हिंदी में बोला जाता है, अब भिक्खुनीज यहाँ पर इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी में हल्का सा अंतर होता है, आप सभी को पता ही होगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, आमतौर पर ये जो भिक्खु और भिक्खुनी है या फिर पूरा का पूरा बौद्ध संघ है वो समय समय पर क्या है मिला करता था, यानी एक प्रकार से बैठक किया करता था, जहां पर अगर कोई डिस्प्यूट है या फिर कोई झगड़ा है उसको सुलझाया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सभी इसके अंदर शामिल हो सकते थे संघ के अंदर, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, व्यापारी हो, चाहे लेबर हो, बार्बर्स हो, कॉर्टिजन्स हो यानी राज दरबार में काम करने वाला हो, और चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो पोयम्स हैं वो हमें यहाँ पर इन बौद्ध संघ के ऊपर देखने को मिलती है, जिनको इन भिक्षु और भिक्षुणियों के द्वारा लिखा गया था। अब इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि ये कुछ समय के लिए क्या है, जब एक स्थान, बेसिकली क्या है, ये जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो क्या होते हैं, कभी भी एक जगह पर एक नहीं रहते हैं, आमतौर पर भिक्षा मांगने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। लेकिन कई बार क्या है, कभी बारिश का सीजन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कई बार बारिश का मौसम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार से प्राकृतिक रूप में आप यहाँ पर देख रहे हो एक गुफा है, ठीक है, जो कि क्या है पत्थर के नीचे बनी हुई है, तो इस प्रकार की गुफाओं में भी ये लोग रहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को छोड़ दे तो ये क्या है, हमेशा टेम्परेरी जो शेल्टर्स होते हैं, जो गार्डन्स होते हैं, नेचुरल केव्स होते हैं, उनके अंदर जो बारिश का मौसम है वह बिताया करते थे। इसी प्रकार का एक आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो, कार्ले का एक क्या बोलते हैं केव, जो कि क्या है महाराष्ट्र के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये इमेज उसकी है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक शब्द यूज किया गया है मोनेस्ट्री। अब बेसिकली क्या है, जो भिक्षु और भिक्षुणी एक टेम्परेरी बेस पर जहां पर वो रुकते हैं उसी को बोला जाता है मोनेस्ट्री। और मोनेस्ट्री का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो उसका मतलब होता है पवित्र स्थान, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। मोनेस्ट्री का क्या मतलब होता है, पवित्र स्थान। अब ये पवित्र स्थान जो है मोनेस्ट्री है, इनको विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन जो मोनेस्ट्री होती है, पवित्र स्थान होता है, वो आमतौर पर बौद्धों के लिए विहार कहलाते हैं। और ये जो विहार है वो आमतौर पर पहले क्या होता था, वुड के द्वारा यानी लकड़ी के द्वारा बनाए जाते थे, बाद में इनको पत्थरों या ईंटों के द्वारा बनाया जाने लग गया, फिर उसके बाद में इनको बड़ी बड़ी चट्टानों पे केव के रूप में बनाया जाने लग गया। अगर स्पेशली वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो हमें बहुत सारे इस प्रकार के केव देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए अभी हमने महाराष्ट्र का कार्ले केव देखा था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो विहार है आमतौर पर डोनेशन के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ जो राजाओं और जो लैंड ओनर्स हैं उनके द्वारा दिया जाता था। इसी के साथ जो लोग हैं वह क्या है, जो फूड है
क्लोथ है, मेडिसिन है, ये जो बुद्धिस्ट नन है और बुद्धिस्ट जो मोंक हैं उन सभी को प्रदान किया करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा जो ब्राह्मण या फिर बुद्धिस्ट या फिर जो जैन संप्रदाय के साधु संत है उनका जीवन इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथियों, ब्राह्मणिज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम कहते हैं आश्रम। अब ये आश्रम वो वाला आश्रम मत समझ लीजिएगा जिसमें जो ऋषि मुनि है वो रहते हैं। यहाँ पर आश्रम का मतलब है स्टेजेज ऑफ लाइफ, यानी हम सभी क्या है ब्रह्मचर्य में यानी उस समय क्या था जो लोगों का जीवन है, ठीक है, उसको क्या है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। स्टूडेंट लाइफ को क्या बोला जाता था, ब्रह्मचर्य बोला जाता था, जिसमें वो शादी नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ एक अवस्था आती है जिसमें वो पढ़ाई खत्म करके गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं, यानी शादी कर लेते हैं, दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है वानप्रस्थ अवस्था, जिसमें वो क्या है कार्य करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। और लास्ट हमें देखने को मिलता है संन्यास अवस्था, जिसमें क्या है वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। अब ये जो मैंने बोला ना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये क्या है 4 स्टेज महिलाओं के लिए नहीं हुआ करते थे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है शूद्रों के लिए भी ये स्टेजेस नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं उनको क्या है वेदों की स्टडी करना भी अलाउ नहीं था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो महिलाएं हैं फिर उनका आश्रम कैसे डिसाइड होता है। अब नॉर्मल सी बात है कि जब तक लड़की की शादी नहीं हुई है किसी लड़के के साथ तब तक वो क्या है ब्रह्मचर्य मान लेते हैं। गृहस्थ तब मान लेते हैं जब उनकी शादी हो गई है। जब क्या बोलते हैं एक स्पेसिफिक एज में क्या है उनको वानप्रस्थ मान लिया जाता है। जब हस्बैंड उसको छोड़ करके क्या है संन्यास मार्ग अपना लिया है तब वुमेन भी क्या है सन्यासी बन गई है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या है महिलाओं का जो एसोसिएशन है एक प्रकार से स्टेजेस ऑफ लाइफ के संदर्भ में या फिर आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में वो पुरुषों से एसोसिएटेड हमें देखने को मिलता है। यानी पुरुष डिसाइड करता है कि जो महिला का स्टेज है वह क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पूरी व्यवस्था है वो हमें यहाँ पर पूरा डिटेल में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जाते जाते ये अपना पूरा लास्ट चीज था। अब जाते जाते आपके लिए इंफॉर्मेशन, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे और इसी के अलावा जितने भी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इधर ही मिलती रहेगी। करंट अफेयर का एक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर जो मैसेज नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। ये अभी क्या है 499 में क्या अभी एक ग्रुप है करंट अफेयर का, जहां पर आपको अल्टीमेट एक ग्रुप दिया जाएगा जिसमें आप डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर एक ही बार में प्राप्त कर सकते हो। इस ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ आप यहाँ पर जो टेलीग्राम आईडी है उसके ऊपर कांटेक्ट करके भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये करंट अफेयर का एक ग्रुप है जो कि क्या है आपको ये सारी सुविधाएं प्रदान करेगा। इसको ज्वाइन करने के बाद आपको कभी भी कहीं भी करंट अफेयर के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर भी बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।